गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा एक टॉपिक है वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर इज द application of बर्नौलीज प्रिंसिपल। बर्नौलीज प्रिंसिपल का ये एक एप्लीकेशन है वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर इट इज यूज्ड टू मेजर the rate of flow of liquid, ये फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो वेंचुरीमीटर का एक स्ट्रक्चर है, कंस्ट्रक्शन है, उसको बच्चों आप लोग जान लीजिए। इसका कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। तो हम ये जानते हैं कि ये एक पाइप है जिसका यहाँ पर जो एंड है ये नैरो एंड है, सकरी पाइप है, और यहाँ का जो एंड है ये वाइडली ओपन पाइप है। तो ये यहाँ पर एक मैनोमीटर यूज किया गया है, मैनोमीटर, जिसे हम लोग कह सकते हैं वर्टिकल कॉलम। ठीक है। तो जब यहाँ से कोई लिक्विड फ्लो होता है, जब यहाँ से कोई लिक्विड फ्लो होता है, लेकिन कंडीशन होनी चाहिए जो लिक्विड फ्लो हो रहा है वो कैसा फ्लो हो रहा है, स्ट्रीम लाइन फ्लो हो रहा है। यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका कितना होगा, A1, और यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा, A2। तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है और यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन छोटा है। तो अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन छोटा बड़ा है तो इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में जो प्रेशर होगा वो P1 होगा, और इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर प्रेशर कितना होगा, P2 होगा। लिक्विड अगर फ्लो कर रहा है तो यहाँ पर वेलोसिटी V1 और यहाँ पर वेलोसिटी V2 ये सेम नहीं होगी। ठीक है। तो कहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा होती है, जहाँ पर पाइप पतली होगी वहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा होगी, और जहाँ पर पाइप मोटी होगी वहाँ पर वेलोसिटी कम होती है। ठीक है। तो अच्छा, इस वेंचुरीमीटर को एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल क्यों कहा गया है? क्यों? क्योंकि इसमें हमको लगाना है बर्नौलीज प्रिंसिपल। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लगाएंगे क्या, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। क्या लगाएंगे, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी? इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इज A1 मल्टीप्लाई V1 इक्वल टू A2 मल्टीप्लाई V2। A1 V1, देखिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और ये वेलोसिटी, नॉर्मल वेलोसिटी, इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई नॉर्मल वेलोसिटी के सम के ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। एंड व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये है बेटा द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। इसको दूसरे तरीके से ये समझिए कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लो इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना लिक्विड फ्लो कर रहा है उसी को हम लोग कहते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। तो वेंचुरीमीटर
हमें ये कहता है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, यही हमें फाइंड आउट करना है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए हम लोग बर्नौलीज प्रिंसिपल लगाएंगे। बाय यूजिंग बर्नौलीज प्रिंसिपल। अच्छा, बर्नौलीज प्रिंसिपल है क्या? बर्नौलीज प्रिंसिपल है प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम किसी पाइप में ऑलवेज कांस्टेंट होता है। अगर उसमें जो लिक्विड फ्लो हो रहा है वो स्ट्रीमलाइन है, ठीक है, और नॉन विस्कस है और इनकम्प्रेसिबल है। अगर ये तीन कंडीशन फॉलो करती है तब हम बर्नौलीज प्रिंसिपल लगाएंगे। बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या है? P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। ये प्रेशर एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी है। ये प्रेशर एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी है। तो इस पॉइंट पर प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का सम, और इस पॉइंट पर प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो हमें ये जानना है, इन दोनों टर्म को जानिए, इन दोनों टर्म में H1 और H2 क्या है? व्हाट इज H1 एंड व्हाट इज H2? बेटा ये हाइट इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के सेंटर से हॉरिजेंटल की हाइट, इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से हॉरिजेंटल की हाइट, ये हाइट ऑलवेज सेम होगी। ये हाइट और ये हाइट ऑलवेज सेम होगी। तो क्या हम इन दोनों टर्म को कट कर सकते हैं? दोनों सेम है। रो जी H1 रो जी H2 में अगर H1 और H2 सेम है तो ये दोनों टर्म सेम है, हम इसको कट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम जानेंगे इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं। हमारे पास क्या बचा? P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। देखिए ये दोनों कैंसिल आउट हो गया है। अब हम P2 को इधर ले आएंगे तो क्या मिलेगा? P1 माइनस P2 दैट इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर। इज इट क्लियर? अब इसमें देखिए, इसमें हम कॉमन क्या ले सकते हैं? हाफ रो कॉमन ले सकते हैं, तो ये मिलेगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, और यहाँ क्या मिलेगा? P1 माइनस P2। अब हमें ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज दिस? दिस इज ए प्रेशर डिफरेंस। तो ये प्रेशर डिफरेंस किस पर डिपेंड करता है? ये जो हमने वर्टिकल कॉलम बनाया है, इस वर्टिकल कॉलम में ये जो लिक्विड फ्लो कर रहा है ये कुछ हाइट तक ऊपर चला जाता है। तो इन दोनों के हाइट का जो डिफरेंस है वो कितना है? h। इन दोनों कॉलम में जो हाइट का डिफरेंस है वो कितना है? h। दिस h डिपेंड्स अपॉन प्रेशर डिफरेंस। तो इस P1 माइनस P2 को हम लोग रो जी H लिख सकते हैं,
और ये आपका हो जाएगा हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अब इसमें h के बारे में हमको बताना पड़ेगा, h क्या है। तो लिखेंगे वेयर h इज डिफरेंस इन हाइट इन वर्टिकल कॉलम, इन वर्टिकल कॉलम। ये जो वर्टिकल कॉलम है इसमें हाइट का डिफरेंस है ये h। तो इस रो को कैंसिल आउट किया जा सकता है। तो इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इक्वल टू 2GH। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद इन दोनों में हमको करना क्या है, V1 को V1 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में V1 स्क्वायर कॉमन लेंगे तो मिलेगा क्या, V2 स्क्वायर अपॉन V1 स्क्वायर माइनस 1। इन दोनों में हमें V1 स्क्वायर कॉमन लेना है, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू 2GH। इसके बाद हम फिर से इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी पर आएंगे। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी पर A1 मल्टीप्लाई V1 इक्वल टू A2 मल्टीप्लाई V2 होता है। इस इक्वेशन से हमें मिलेगा A1 अपॉन A2 इक्वल टू V2 अपॉन V1। ये वैल्यू हमको मिलेगी। तो यहाँ पर जो V2 अपॉन V1 आप देख रहे हैं, ये वैल्यू आपको यहाँ पर पुट करनी है, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1। यहाँ से जो वैल्यू मिल रही है उसको इक्वेशन 1 में डालना है। तो क्या मिलेगा, V1 स्क्वायर इक्वल टू V1 स्क्वायर A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2GH, ठीक है। तो बताइए V1 स्क्वायर की वैल्यू, V1 स्क्वायर क्या मिल जाएगा। यहाँ पर अगर एलसीएम लेंगे A2 स्क्वायर तो ये हो जाएगा A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इक्वल टू 2GH। अब हमें V1 स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, V1 स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो इसके बाद थोड़ा सा हम यहाँ रफ करते हैं। देखिए यहाँ से हम V1 स्क्वायर की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 2GH मल्टीप्लाई A2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। क्लियर है, ठीक। तो V1 की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, अंडर रूट। तो 2GH और ब्रैकेट में क्या मिलेगा, A2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ये देखिए आपको V1 की वैल्यू मिली है, ठीक है। अब V2 की वैल्यू भी हमको चाहिए। तो V2 की वैल्यू आप लोग डायरेक्ट समझ लीजिए कि उसकी वैल्यू क्या होगी। ये जो A2 लिखा है ना, ये A1 हो जाएगा, ठीक है। एंड V2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, 2GH। यहाँ पर जो A2 स्क्वायर है, अगर यहाँ से V1 को V2 में चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा A1 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर माइनस
A2 स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने देखा कि V1 और V2 की वैल्यू हमें मिली है, लेकिन हमें V1 V2 की वैल्यू नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड के लिए हमने आपको बताया, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड के लिए मैंने आपको बताया कि व्हाट इज दिस, ये क्या है? ये है बेटा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लो इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसका वॉल्यूम, और यही आपका है बेटा द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। हमें इसकी वैल्यू चाहिए। ये कैसे मिलेगी? तो हम यहाँ लिखेंगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इन 1 सेकेंड इक्वल टू A1 V1 इक्वल टू, देखिए V1 की वैल्यू उधर मिली है, A1 ये है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा A1 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2GH A2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, ये हमें मिलेगा ना। अब ये जो A2 स्क्वायर है, क्या ये रूट के बाहर जा सकता है कि नहीं जा सकता? A2 स्क्वायर को हम रूट के बाहर अगर ले जाते हैं तो दैट इज इक्वल टू A1 A2 अंडर रूट 2GH 1 अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ठीक है, यही वैल्यू बेटा A2 V2 के लिए भी मिलेगी। A2 V2 के लिए भी आपको यही वैल्यू मिलेगी, A1 A2 अंडर रूट 2GH 1 अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। क्योंकि हम जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी ये कहती है कि A1 V1 की वैल्यू A2 V2 के बराबर होती है। तो हम यहाँ पर जो A1 V1 की वैल्यू निकाले हैं वही वैल्यू A2 V2 की भी होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने वेंचुरी मीटर के लिए फार्मूला डिराइव किया है। इस फार्मूले से हम वेंचुरी मीटर में द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड मेज़र कर सकते हैं। थैंक यू।